अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से करीब 100 मिलियन साल पहले की बात है, जब धरती का वातावरण कुछ अलग ही था, धरती का नज़ारा कुछ अलग ही था और इंसानों का धरती पर कोई नामो निशान भी मौजूद नहीं था। धरती पर भयंकर जानवरों का राज चल रहा था, डायनासोर। लेकिन ऐसी कौन सी घटना घटी इनके साथ कि इनका अस्तित्व ही खत्म हो गया? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे, तो बने रहिए आज हमारी इस वीडियो के साथ। उस समय धरती का तापमान आज की तुलना में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस का हुआ करता था। उस दिन भी, जिस दिन यह घटना घटी, उस दिन भी धरती अपने आप में ही मगन थी और जानवर अपनी ही दुनिया में मस्त थे कि उनको पता ही नहीं था कि आसमान से कई करोड़ों साल पहले ही उनकी मौत का इंतकाम लिखा जा चुका है। धरती से करीब 322 किलोमीटर दूर यानी जुपिटर और मार्स के बीच 100 करोड़ एस्ट्रॉयड एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। लेकिन इनमें एक अनोखा एस्ट्रॉयड था जो धरती की ओर बढ़ रहा था। ये करीब 65 किलोमीटर चौड़ा था। करीब 35,000 किलोमीटर की रफ्तार से ये धरती की ओर बढ़ रहा था। अच्छी बात यह है कि ये एक बड़े एस्ट्रॉयड से टकरा जाता है और ये एस्ट्रॉयड लाखों टुकड़ों में बिखर जाता है। लेकिन इनमें एक टुकड़ा ऐसा भी था जिसने अपना रास्ता नहीं भटका, वो अभी भी धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा था। ये टुकड़ा करीब 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था। इस बार नियति सचमुच सर्वनाश ही चाहती थी, लेकिन अब उम्मीद थी कि ये एस्ट्रॉयड चांद से जा टकराएगा, क्योंकि जब एस्ट्रॉयड्स गिरते हैं तो वो धरती के बजाय चांद से टकराते हैं और वो धरती पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन ये उम्मीद भी खत्म हो गई। ये एस्ट्रॉयड चांद को पार करके धरती की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही इस एस्ट्रॉयड के टुकड़े ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, इनके गैसेस के साथ इसका घर्षण हुआ और ये एक आग के गोले की तरह उभरने लगा। अब ये बिल्कुल एक आग के गोले की तरह दिख रहा था। और जब एक एस्ट्रॉयड धरती से जा टकराता है तब इसका तापमान होता है 20,000 डिग्री सेल्सियस। और माना जाता है जब ये एस्ट्रॉयड धरती से टकराने से कुछ दूर था, यानी जब ये 800 किलोमीटर की दूरी पर था, जब इसकी और धरती की दूरी 800 किलोमीटर थी, तब जिस जानवर ने इसकी रोशनी को देखा उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इस एक्सप्लोजन का फोर्स लगभग 100 करोड़ मेगाटन था। जहां ये एस्ट्रॉयड धरती से जा टकराता है उसके आसपास 1000 किलोमीटर तक का तापमान करीब 300 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है और उस आसपास के दायरे में जितने भी डायनासोर या फिर जानवर आते हैं वो जलकर खाक हो जाते हैं। और जिस जगह ये एस्ट्रॉयड धरती से टकराता है उस जगह करीब 20 किलोमीटर का गहरा गड्ढा बन गया था। इतना ही नहीं, इस टकराव की वजह से धरती के लाखों मैट्रिक टन धातु टुकड़ों में बदलकर अंतरिक्ष में पहुंच जाती हैं और कुछ देर बाद आग के गोलों की सूरत में धरती पर गिरना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आसमान में उड़ने वाले डायनासोर और बाकी जानवर खत्म हो गए। इतना ही नहीं, इस टकराव की वजह से एक बहुत बड़ा भूकंप आया। ये एक बहुत बड़ा भयानक भूकंप था। जहां देखो वहां लाशें ही नजर आ रही थी, चारों तरफ मौत ही मौत नजर आ रही थी और विशालकाय डायनासोर तिनकों में बिखर रहे थे। और इसी भूकंप की वजह से जगह जगह दुनिया के कई जगहों ज्वालामुखी उभरने लगे और उन ज्वालामुखियों की चपेट में दुनिया के कई जगहों पर डायनासोर उनकी चपेट में आ गए और इस तरह वो डायनासोर भी खत्म हो गए और बाकी जानवर भी खत्म हो गए। इतना ही नहीं, इस टकराव की वजह से सुनामी भी आती है और ऐसी वैसी सुनामी नहीं बल्कि एक भयानक सुनामी आती है, जिसकी वजह से समंदर के अंदर जानवर भी खत्म हो जाते हैं, उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। इस महाविनाश के बाद जो छोटे छोटे जानवर बचते हैं जैसे रेप्टाइल्स, मैमल्स, अब धरती की जीवन की जिम्मेदारी इन्हीं पर थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और हमारी वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।